अब्दुल रहमान एक ईमानदार और नेक इंसान था। वह बचपन से ही इस्लामी तालीम और अच्छे अमाल में आगे था। हर साल रमजान आते ही उसकी दिनचर्या बदल जाती। वह हर रोजा रखता, कुरान की तिलावत करता, गरीबों में खाना बांटता और रातों को तहज्जुद पढ़ता। लेकिन एक गलती हर साल होती। रमजान की आखिरी रात वह जल्दी सो जाता था। इबादत का जुनून, मगर एक कमी, इस बार भी रमजान में उसने पूरी मेहनत की। हर रोजा रखा, ज्यादा से ज्यादा इबादत की और लोगों की मदद की। मगर जैसे ही रमजान की 29वीं रात आई, अब्दुल रहमान ने सोचा, अब पूरे रमजान भर जाग कर इबादत की है, अब एक रात सो जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। तरावीह पढ़ने के बाद उसने खाना खाया, और जब सब लोग मस्जिदों में आखिरी रात की इबादत में मशगूल थे, वह गहरी नींद में चला गया। मगर उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी तकदीर बदलने वाली है। ख्वाब की अनहोनी दुनिया नींद में ही उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां हर तरफ सन्नाटा था। आकाश में तेज चमकती रोशनी थी और एक विशाल मैदान उसके सामने फैला था। दूर दूर तक कोई नहीं था। मगर अचानक उसने देखा कि सफेद पोशाक में एक रोशन चेहरा उसके सामने खड़ा है। तू जानता है, अब्दुल रहमान, तूने क्या खो दिया? अब्दुल रहमान चौंक गया। तुम कौन हो? फरिश्ता बोला, मैं तेरा नसीब हूं, जो आज बदल सकता था, मगर तू सो गया। अगर तूने आज की रात इबादत की होती तो तेरा नाम उन भाग्यशाली लोगों में लिखा जाता जिनके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब्दुल रहमान का दिल धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कांपते हुए पूछा, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? फरिश्ता मुस्कुराया और कहा, अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मगर यह रात फिर लौट कर नहीं आएगी। अगर तुझे दोबारा मौका मिले तो क्या करेगा? अब्दुल रहमान रोने लगा और कहने लगा, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं पूरी रात जाग कर इबादत करूंगा। नींद से जागना और तौबा, अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि सुबह का वक्त अभी नहीं हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसे दूसरा मौका दे दिया है। वह तुरंत बिस्तर से उठा, वुजू किया और सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार यही कह रहा था, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब मैं कभी रमजान की आखिरी रात को सोकर नहीं गुजारूंगा। पूरी रात वह इबादत करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा और अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। सबक और नई जिंदगी, इस रात के बाद अब्दुल रहमान की जिंदगी बदल गई। अब वह सिर्फ रमजान ही नहीं, बल्कि पूरे साल इबादत का ख्याल रखने लगा। हर बार रमजान की आखिरी रात आते ही वह मस्जिद में सबसे पहले पहुंचता और पूरी रात जागकर दुआ करता। अब वह दूसरों को भी समझाता था, भाइयों और बहनों, रमजान की आखिरी रात को सोने मत दो। यह अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। हो सकता है कि यह हमारी जिंदगी की आखिरी रमजान हो। अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रात के सन्नाटे में सजदे में गिरकर रो रहा था, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपट कर माफी मांगता है। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे आज जगा दिया तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब कभी तेरी इबादत को नजरअंदाज नहीं करूंगा। उसका दिल हल्का हो गया और वह पूरी रात नमाज, कुरान की तिलावत और दुआ में गुजारने लगा। सुबह का उजाला और नई सोच, जब फज्र की अजान हुई तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह मस्जिद पहुंचा और इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने देखा कि मस्जिद के एक कोने में एक बूढ़े इंसान बैठे हुए थे, जो बहुत कमजोर लग रहे थे। अब्दुल रहमान उनके पास गया और पूछा, चचा, क्या आप ठीक हैं? बूढ़े आदमी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह का करम है, मगर रमजान के रोजे रखने की हिम्मत अब नहीं रही। बहुत कमजोर हो गया हूं। अब्दुल रहमान की आंखों में नमी आ गई। उसने फौरन अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, चचा, यह लीजिए, इससे आपके लिए अच्छा खाना आ जाएगा और दवाई भी ले सकते हैं। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अब्दुल रहमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। तूने रमजान की आखिरी रात को सच्चे मायने में कीमती बना दिया। इबादत से बढ़कर इंसानियत की सेवा। उस दिन अब्दुल रहमान को एक और सबक मिला। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने या कुरान की तिलावत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। अब वह हर रमजान की आखिरी रात सिर्फ इबादत ही नहीं करता, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करता।
कयामत का दिन और अब्दुल रहमान का इनाम। कई साल गुजर गए। अब्दुल रहमान बूढ़ा हो गया और एक दिन उसकी मौत आ गई। जब उसकी रूह अल्लाह के दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि उसके आमाल के तराजू में सिर्फ नमाज और रोजे ही नहीं, बल्कि उसके नेक काम भी भारी थे। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इस बंदे ने अपनी जिंदगी में एक गलती की थी, लेकिन उसने अपने गुनाह का एहसास किया और तौबा कर ली, इसलिए मैं इसे जन्नत अता करता हूं। अब्दुल रहमान की रूह अल्लाह के दरबार में खड़ी थी। उसके सामने एक नूरानी मंजर था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। उसने अपने आमाल के तराजू की तरफ देखा, जहां उसके अच्छे और बुरे काम तौले जा रहे थे। अचानक उसने देखा कि उसकी जिंदगी के कुछ बुरे आमाल भी तराजू में डाले जा रहे हैं। वह घबरा गया। उसकी नमाजें, रोजे, ज़कात, तिलावत और दुआएं एक तरफ थीं, मगर कुछ गुनाह दूसरी तरफ रखे जा रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी सारी इबादतों के बावजूद मैं अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाऊंगा? उसी वक्त एक फरिश्ता सामने आया। उसके हाथ में एक छोटी सी किताब थी। उसने वह किताब तराजू में रखी और अचानक अब्दुल रहमान के अच्छे अमाल भारी हो गए। अब्दुल रहमान ने हैरानी से पूछा, यह क्या था? फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, यह तेरी एक रात की इबादत थी, रमजान की आखिरी रात। जिस दिन तूने तौबा की थी, पूरी रात जाग कर रोया था, गरीब की मदद की थी और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी थी। अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू छलक पड़े। अल्लाह की आवाज आई, मेरा बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं उसे माफ कर देता हूं। अब तू जन्नत में दाखिल हो। जन्नत की पहली झलक। अब्दुल रहमान जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां अजीब सी ठंडक थी। हर तरफ खूबसूरत बाग थे, जहां मीठे पानी की नहरें बह रही थीं। वह आगे बढ़ा तो एक शानदार महल उसके सामने था, सुनहरी दरवाजों वाला महल। तभी फरिश्ते ने कहा, यह तेरा घर है अब्दुल रहमान। यह तुझे उस एक रात की वजह से मिला है, जब तूने तौबा की थी और पूरी रात जागकर अल्लाह को याद किया था। अब्दुल रहमान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जन्नत की हवा महसूस की, वहां के फूलों की खुशबू सूंघी और सोचा, काश दुनिया में हर इंसान रमजान की आखिरी रात की कदर करे। जन्नत का दरवाजा खुला और अब्दुल रहमान अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके पैरों के नीचे नरम रेशमी जमीन थी, जिस पर मखमली घास उगी थी। हर तरफ मीठी हवा चल रही थी और आसमान में चांद तारों जैसी रोशनी फैली हुई थी। अचानक उसने सुना, अब्दुल रहमान, तेरा स्वागत है। उसने मुड़कर देखा तो चमकते हुए फरिश्ते खड़े थे। एक फरिश्ता आगे बढ़ा और बोला, अल्लाह ने तुझे वह सब कुछ अता किया है जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। ये महल, ये बागा, ये नदियां, सब तेरे लिए हैं। जन्नत की हकीकत। अब्दुल रहमान आगे बढ़ा तो उसने एक झरना देखा, जिसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से भी ज्यादा मीठा था। उसने जैसे ही उसमें से एक घूंट पिया, उसकी रूह तक तरोताजा हो गई। फिर उसने सामने एक शानदार सुनहरी दरवाजों वाला महल देखा। फरिश्ते ने कहा, यह तेरा घर है। इसमें वह सब कुछ है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। हर तरफ नूर बिखरा हुआ था। वहां एक सुंदर बाग था, जहां तरह तरह के फल लगे थे। उसने एक फल तोड़ा और खाते ही महसूस हुआ कि इसका स्वाद वैसा ही है जैसा वह दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता था। प्यारे लोगों से मुलाकात। अचानक उसने देखा कि दूर से कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वे उसके पुरखों और पुराने दोस्तों में से थे, जो पहले ही जन्नत में पहुंच चुके थे। एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आया। वह वही गरीब शख्स था जिसे अब्दुल रहमान ने रमजान की आखिरी रात को खाना खिलाया था। उसने अब्दुल रहमान को गले लगा लिया और कहा, अगर उस रात तूने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं अल्लाह से इतने करीब न होता। आज हम दोनों जन्नत में हैं। यह सुनकर अब्दुल रहमान की आंखें नम हो गईं। सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह का दीदार। अब्दुल रहमान जन्नत की खूबसूरती में खोया हुआ था कि फरिश्ते ने कहा, अब तुझे सबसे बड़ी नेमत मिलने वाली है। अब्दुल रहमान ने हैरानी से पूछा, कौन सी नेमत? फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुझसे राजी है और आज तुझे उसका दीदार मिलेगा। ये सुनते ही अब्दुल रहमान का दिल खुशी से धड़कने लगा। नूरानी मंजर और अल्लाह की रहमत। तभी पूरी जन्नत नूर से भर गई। एक ऐसी रोशनी चमकी जो आंखों को तकलीफ नहीं दे रही थी, बल्कि दिल को सुकून दे रही थी।
चारों तरफ एक अजीब सा सुकून फैल गया। फिर अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे नेक बंदे, तुझे मेरी रहमत से जन्नत मिली। तूने रमजान की आखिरी रात को नहीं गंवाया, इसलिए आज मैं तुझसे राजी हूं। अब यह जन्नत हमेशा के लिए तेरी है। यह सुनते ही अब्दुल रहमान की रूह खुशी से भर गई। अल्लाह के नूरानी दीदार के बाद अब्दुल रहमान की रूह एक अजीब सुकून महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। लेकिन जन्नत की नेमतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मेरे इस नेक बंदे को जन्नत की सैर कराओ, ताकि यह देख सके कि मेरी रहमत कितनी बड़ी है। जन्नत का अनोखा सफर अब्दुल रहमान फरिश्तों के साथ जन्नत की सैर पर निकला। हर तरफ खूबसूरत महल, बहती नहरें, मीठे फल और खुशबूदार बाग थे। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग जन्नत के एक ऊंचे मुकाम पर बैठे हंस रहे थे। उनके चेहरे चमक रहे थे। अब्दुल रहमान ने पूछा, ये कौन है? फरिश्ते ने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने रमजान को पूरी तरह अपनाया था, जो सिर्फ रोजे ही नहीं रखते थे, बल्कि अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारते थे। अब्दुल रहमान उनकी तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उनमें से एक शख्स उसका पुराना दोस्त यूसुफ था, जो दुनिया में बहुत नेक इंसान था। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अब्दुल रहमान, मैं जानता था कि तू यहां जरूर आएगा, क्योंकि मैंने देखा था कि तूने रमजान की आखिरी रात को कैसे अल्लाह के लिए गुजारा था। जन्नत की नहरें और दरख्त। अब्दुल रहमान आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी नहर बह रही थी, जिसका पानी दूध से सफेद और शहद से मीठा था। फरिश्ते ने बताया, यह कौसर की नहर है, जहां से सिर्फ वही लोग पानी पिएंगे जिनसे अल्लाह राजी हुआ। अब्दुल रहमान ने जैसे ही उसमें से एक घूंट पिया, सदियों की प्यास बुझ गई। फिर उसने एक पेड़ देखा, जिसकी छाया इतनी बड़ी थी कि अगर घुड़सवार उसके नीचे चले तो 100 साल तक चलता रहे और छाया खत्म न हो। ये वही पेड़ था जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया था। जन्नत की खुशखबरी देने वाले फरिश्ते अब्दुल रहमान जब जन्नत में आगे बढ़ रहा था, तभी फरिश्ते ने कहा, तूने जो कुछ देखा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जन्नत की असली खुशी तुझे तब मिलेगी जब तुझे अपने घर वालों और चाहने वालों से फिर मिलाया जाएगा। अब्दुल रहमान चौंक गया। क्या मुझे मेरे घर वाले भी मिलेंगे? फरिश्ते ने कहा, हाँ, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो नेक अमाल करने वाले हैं, उन्हें उनके परिवारों से मिलाया जाएगा। जन्नत में अपने परिवार से मुलाकात। अचानक उसने देखा कि दूर से उसकी माँ, उसके पिता और उसके भाई बहन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरा इंतजार था। तूने हमें दुनिया में भी खुश रखा और आखिरत में भी हमारा नाम रोशन कर दिया। अब्दुल रहमान दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। ये खुशी उसके लिए किसी भी नेमत से ज्यादा थी। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का प्यार। अब्दुल रहमान अब जन्नत की असली मिठास महसूस कर रहा था। वह समझ गया था कि रमजान सिर्फ रोजे रखने और इबादत करने का महीना नहीं था, बल्कि यह अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का मौका था। अल्लाह की आवाज फिर आई, ऐ मेरे नेक बंदे, क्या तुझे मेरी जन्नत पसंद आई? अब्दुल रहमान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत के आगे ये सब कुछ भी कम लगता है। सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि तू मुझसे राजी हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ले जाओ इसे जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर, जहां इसे हमेशा खुशी और सुकून मिलेगा। अब्दुल रहमान अब जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी रूह में सुकून और खुशी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह एक नूरानी दरवाजे के पास पहुंचा, फरिश्ते ने कहा, यह वह जगह है जहां सिर्फ वह लोग जाते हैं जिनसे अल्लाह सबसे ज्यादा राजी होता है। अब्दुल रहमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। जन्नत का सबसे ऊंचा मुकाम। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां सिर्फ वे लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारी थी। वहां न कोई तकलीफ थी, न कोई गम, सिर्फ सुकून, रोशनी और बेइंतहा खुशियां थीं। अचानक एक फरिश्ता उसके पास आया और बोला, अब्दुल रहमान, तुझे पता है कि तुझे यह मुकाम क्यों मिला? अब्दुल रहमान ने सिर झुका लिया और कहा, क्योंकि मैंने रमजान की आखिरी रात में इबादत की थी। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, हाँ, मगर सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरी तौबा सच्ची थी। तेरी इबादत दिखावे के लिए नहीं थी, और तूने अल्लाह से सिर्फ जन्नत नहीं, बल्कि उसकी रजामंदी मांगी थी। तभी अचानक एक नूरानी आवाज आई। ये खुद अल्लाह की आवाज थी। ऐ मेरे नेक बंदे, तुझे पता है कि आज मैं तुझसे क्या देने वाला हूं? अब्दुल रहमान ने कांपते हुए कहा,
या अल्लाह, बस तू मुझसे राजी हो जा, यही मेरी सबसे बड़ी नेमत होगी। सबसे बड़ी नेमत जन्नतुल फिरदौस अल्लाह की रहमत से जन्नत नूर से भर गई। फरिश्तों ने कहा, अब्दुल रहमान, तुझे जन्नतुल फिरदौस अता की जाती है, सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत मुकाम। अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी अचानक उसने महसूस किया कि अब वह हमेशा के लिए उस मुकाम पर पहुंच गया जहां कोई गम, कोई दर्द, कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ बेइंतहा खुशी और अल्लाह की रहमत थी। अंत एक नया सफर शुरू। जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होते ही अब्दुल रहमान ने पीछे मुड़कर देखा। दुनिया बहुत दूर छूट चुकी थी। अब न कोई गम था, न कोई चिंता, न कोई डर, बस अल्लाह की रजामंदी और अनंत खुशी। यहीं उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से उसकी असली जिंदगी की शुरुआत होती है। एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी। सीख, रमजान की आखिरी रात एक ऐसा मौका है जो हमारी तकदीर बदल सकता है। अगर दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह की रहमत हर गुनाह को माफ कर देती है। असली जीत सिर्फ जन्नत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजामंदी है। जो इसे पाले वही सबसे बड़ा कामयाब इंसान है।